सुभान अल्लाह, इधर तो ज़्यादा ही लफड़ा है। सुभान अल्लाह। ये रीति रिवाज है सर, दिन में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमने बनाए, हमारे यहाँ वासनी में नहीं है, अल्लाह का फजल है। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि लोग समझें, आप बुरा नहीं लगाना है कि कोई चल रहा है साहब के साहब हमारे बड़े उछाल रहे हैं, बुजुर्ग उछाल रहे हैं। ये ना मारवाड़ी समझ आ रही थोड़ी थोड़ी। तो ये जो है ना, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अन्निकाह हो मिन सुन्नती, निकाह करना सुन्नत है और निकाह आसान हो। आप हमारे पास नहीं आइए कभी, आपको अगर टाइम मिले तो। जैसे अजमेर शरीफ आते हैं ना, अजमेर शरीफ से 165 किलोमीटर नागौर शरीफ पड़ेगा, 10 किलोमीटर हमारा, 8 किलोमीटर बासनी है। आप हमारे यहाँ वहाँ आइए कभी शादियों के सीज़न में, और मैं जब वहाँ मैं हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा सा घुमाऊँ ताकि आपको मालूम पड़े। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि दीन किसको कहते हैं और दीनदारी क्या होती है, और हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं, अल्लाह ने दिया है तो करो, लेकिन अगर नहीं है, ये नहीं है कि भाई नहीं करो ना, अल्लाह ने दिया है तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ खाना अच्छा पकाते हैं अल्लाह के फजल से, लाइट भी अच्छी लगवाते हैं, जिसको अल्लाह ने दिया है। जिसकी जैसी हैसियत है, बेचारे के पास कुछ नहीं है तो उसको कहेंगे तो लाइट भी मत लगा, टेंट भी नहीं लगा, सुबह 11 बजे तेरे यहाँ बारात आ जाएगी तो चाय भी नहीं पिलाना, तेरे पास में मस्जिद है, मस्जिद में हम निकाह पढ़ा देंगे, मस्जिद में निकाह पढ़ा देंगे। मस्जिद थोड़ी दूर है तो कोई बात नहीं, हम किसी का भी घर का एक कमरा खुलवा के वहां बैठा के हम निकाह करा देते हैं। आसान है, कोई लफड़ा, कोई झगड़ा ना। बारात अगले के घर से आ जाती है, कोई चक्कर नहीं, आगे स्पीकर चलता है, हुजूर की नात चलती है, ठीक है। घोड़ा पे दूल्हा बैठ जाता है। जितनी बारात होती है सब वहाँ चली जाती है। अब अगर उसके पास चाय पिलाने के पैसे नहीं है ना, घर वाले के पास, लड़की वाला जो है, तो हम कहते हैं तू चाय भी मत पिला। उसके पास पानी का टैंकर डलाने के पैसे नहीं है तो हम उसको कहेंगे भाई पानी भी तू मत पिला, बस हमारा दूल्हा आ गया तो निकाह पढ़ा रवाना कर, कुछ नहीं चाहिए। वो छुआरे भी है ना दूल्हे वाले लेके आते हैं, ये भी लड़के वालों को नहीं लाने पड़ते हैं। इतनी आसान हमारे यहाँ शादियाँ। अभी हमने समूह लगन करवाया, 6-7 साल से हमारा चल रहा है समूह लगन। दूसरा जब हुआ ना तो उसमें हमारे गांव के अमीर लोगों ने करा। समूह लगन में कौन करता है साहब 25,000 रुपये में। दूसरा समूह लगन था ना जब 25,000 रुपये लड़के से लिए थे हजरत और 15,000 लड़की वालों से। उसमें हमारे गांव के जो बड़े करोड़पति अरबपति जो लोग हैं ना, उन्होंने भी उसे समूह लगन में किया था। किस लिए? ताकि आम लोगों के लिए मुश्किल हो, आसानियां हो, मुश्किल ना हो उनके लिए, ताकि वो लोग भी करें कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए। इतने अमीर अमीर वो शर्म नहीं कहे यार, लोग ऐसा समझते हैं कि समूह लगन में गरीब लोग ही करते हैं। ये हमारे यहाँ रिवाज बिठा दिया गया दिमाग में, साहब समूह लगन है ना गरीब आदमी करा बेटा, हाँ मालदार अपना कर पिया यार जेब में बरेड़ा, वो समझेगा साहब अपना है। लेकिन वो लोगों की आसानियों के लिए कि पैसे को बचाएं और इस पैसे को दीन के नाम पे खर्च करें और अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, ताकि आने वाली नस्लों को समझ आए कि हमको क्या करना चाहिए। फिर ये सब खत्म कर देगी वो, अगर वो दीन सीख लेगी तो। अगर वो दीन सीख लेगी ना, हम नस्लों को दीन पढ़ाते ही नहीं। अब उसको पता भी नहीं है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। आप यकीन जानिए, मेरा काम घूमने का है, मैं रात को जलसा करता हूँ, निकल जाता हूँ। रात को कहीं 3-4 बजे अगर होटल पर हम रुकते हैं ना चाय वाय पीने, साहब चलो चाय पिलाओ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी होटल पे जाएं मियाँ भाई के छोरे मिलेंगे,
हमारे लोग सिगरेट, चाय, और इतना खराब बोलते हैं ना। कभी कभी मेरे को गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, जबकि मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता नहीं, लेकिन वो इतना खराब बोलते हैं, उनकी इतनी खराब बोली होती है कि मुझे शर्म आती है वहाँ बैठ के कि मेरी कौम के बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ यार मेरी चाय गाड़ी में ही ले आओ, मैं यहाँ बैठ के नहीं पीने वाला। क्या करेंगे? ये हमारे हालात हो गए। किस लिए? क्योंकि हमने दीन पढ़ा नहीं, दीन सीखा नहीं, और बच्चों को भी ठेठ रखा है। रात को 1 बजे 2 बजे हमारा बच्चा आ रहा है, हमको पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है। पूछते हैं क्या हम लोग? कहीं साहब बच्चा बड़ा हो गया, माँ भी उसके लाड करे, बच्चा बड़ा हो गया है, इसको क्यों कहो मत। वाह, कुछ कहे नहीं, रात को 2 बजे आए कुछ कहे नहीं, माँ बाप भी कुछ कहते नहीं है। फिर क्या साहब हमारी नस्ल बिगड़ रही है। औरतों को ये हाल हो गए, बच्चियाँ रात को आ रही हैं। अभी मैं आपकी इधर वडोदरा में नहीं है, अभी यूँ समझिए रमज़ान शरीफ से पहले एक जलसे में आया था मैं इधर जम्बूसर, और रात को मुझे छेड़ने गए तो उसने कहा साहब ये तरसाली के नीचे जो बाईपास है ना, वहाँ पे आपको बस वाला रोकेगा। मैंने ऑनलाइन बुक कर रखा था तो उसका स्टॉप वहाँ था तरसाली पे, तो मैंने कहा चलो इधर बैठते हैं, चाय वाय पियेंगे। अब वहाँ जवान बच्चियाँ रात को 5 बजे क्या कर रही हैं, और ये जवान छोरे। मैं दुकान वाले को पूछा जो चाय बेचता है, मैंने कहा ये इतने बच्चे हैं जिसकी उम्र कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, बाबा कोई 15 साल का ही है, वो बेटे सिगरेटें पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लड़कियाँ सिगरेटें पी रही। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई? बोले ये पास में सामने कॉलेज है, वहाँ के बच्चे हैं। अब माँ बाप ने तो कॉलेज पढ़ने भेजा है, इनको पता ही नहीं है कि बच्ची क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अपनी नस्लों का ध्यान रखो, नहीं तो आगे जाके हमको ही दुख है, कोई और बांटने नहीं आएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो कोई सहारा देने वाला नहीं है, हमको ही संभालना पड़ेगा। इसलिए पहले से सुधर जाएं। हम अपने घरों का ध्यान रखें, अपने ख़ानदान का ध्यान रखें, अपने महल्ले का ध्यान रखें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमको फिक्र ही नहीं है साहब क्या हो रहा है। और अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। जब ये दीन पढ़ लेगा तो इसको पता चलेगा कि हराम क्या है, हलाल क्या है, मुझे किससे कैसे बात करनी है। दीन सिखा देंगे ना, इसको सब आ जाएगा, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ किस लिए हो रही है? इसको दीन नहीं आ रहा है। सही है? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।